कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? बिंदास एकदम। चलिए शुरू करते हैं क्लास 10th सीबीएसई साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पार्ट 2। चलिए शुरू करते हैं। सो वेलकम टू आवर चैनल साइंटिफिक शुभम। सो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम क्या पढ़े थे कि ये केमिकल रिएक्शन है क्या। केमिकल रिएक्शन जब होता है तो क्या होता है, क्या क्या इवेंट, क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, उसका इंट्रोडक्शन हम पढ़े थे। इस सेशन में, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं केमिकल इक्वेशन, एंड जो केमिकल रिएक्शन है वो कितने टाइप का है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन इज ए सिंपलर स्ट्रक्चर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट्स अपने आप में रिएक्शन करके न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं जो हम लेबोरेटरी में करते हैं, मगर हम उसको अगर पेपर में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इसका एक स्ट्रक्चर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन करके लिखना पड़ेगा, तो वो है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन का LHS को हम रिएक्टेंट कहते हैं और RHS को प्रोडक्ट कहते हैं। ये जो केमिकल इक्वेशन है ये दो तरह के होते हैं। एक है अनबैलेंस्ड, जिसको हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कह सकते हैं, और एक है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इसके अंदर अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब ये है कि जो LHS मतलब रिएक्टेंट के जो नंबर ऑफ एटम्स और प्रोडक्ट का नंबर ऑफ एटम्स वो LHS और RHS के इक्वल नहीं होते, मगर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में LHS मतलब रिएक्टेंट के सारे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड प्रोडक्ट का नंबर ऑफ एटम्स वो दोनों इक्वल हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड हो जाते हैं और उसको अच्छे से पढ़ते हैं। तो बच्चों अपने नोटबुक निकालो और वीडियो को पॉज करके नोट में लिखना शुरू करो। ओके, सो इफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज नॉट सेम ऑन LHS एंड RHS देन द इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड। केमिकल इक्वेशन का LHS को हम रिएक्टेंट कहेंगे, RHS को हम प्रोडक्ट कहेंगे। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का नंबर ऑफ एटम्स अगर इक्वल नहीं होगा तो वो इक्वेशन क्या हो जाएगा, अनबैलेंस्ड हो जाएगा, और उसको हम स्केलेटल इक्वेशन भी कह सकते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। देखिए ये रिएक्शन मैग्नीशियम जो चैप्टर पेज नंबर 1 का है आपका साइंस बुक का, इस चैप्टर का ये रिएक्शन बॉन्डिंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। सो इसका इक्वेशन क्या होगा, मैग्नीशियम मतलब Mg, कुछ बॉन्डिंग हो रहा है तो उसको उससे उसको क्या रिएक्शन हो रहा है, O2 के साथ रिएक्शन, O2 मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो Mg प्लस O2 प्रोडक्ट क्या बन रहा है, MgO। मतलब आप यहां देखिए या LHS रिएक्टेंट के साइड एक ही मैग्नीशियम है और प्रोडक्ट के साइड एक ही मैग्नीशियम है, मगर रिएक्टेंट का O2 दो ऑक्सीजन एटम है और प्रोडक्ट में एक ऑक्सीजन एटम है, तो क्या हुआ, ये केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस्ड है, स्केलेटल है। इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे? अगर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे 2Mg, तो इधर भी 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन 2, तो अभी क्या होगा, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो अगर LHS रिएक्टेंट का सारे एटम ऑफ ईच एलिमेंट एंड प्रोडक्ट का ऑल द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट अगर इक्वल हो गया तो हम उसको कहेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हिच इज मोर इंफॉर्मेटिव, मोर डिस्क्रिप्टिव। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ज्यादा इंफॉर्मेटिव होता है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बैलेंस क्यों करेंगे? व्हाई केमिकल इक्वेशन नीडेड टू बी बैलेंस्ड? ये बैलेंस क्यों होता है, इसका एसेंशियल क्या है, बैलेंस करने का मतलब क्या है, क्यों हम बैलेंस करेंगे? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन neither be created nor be destroyed in a chemical reaction। हमारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो बोलता है कि नया मास कभी प्रोड्यूस नहीं होता, कि मास डिस्ट्रॉय नहीं होता। मतलब केमिकल रिएक्शन अगर होता है तो जितना हम रिएक्टेंट लेंगे उतना ही हमको प्रोडक्ट मिलेगा। तो उससे आता है कि हमारा केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि मास, रिएक्टेंट साइड का मास
प्रोडक्ट साइड का मास के साथ इक्वल होगा। अनबैलेंस्ड में ये नहीं होता है, अनबैलेंस्ड में रिएक्टेंट का टोटल मास और प्रोडक्ट का टोटल मास इक्वल नहीं होता है। बैलेंस्ड में टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। इसका मतलब हम ये कैसे कर पाएंगे, अगर हम टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन प्रोडक्ट साइड, इसको अगर हम इक्वल कर लेंगे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये ओबे करेगा। ओके, सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को इक्वल करने के लिए हम इक्वेशन को बैलेंस्ड कराएंगे। कैसे, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट remains the same before and after of a chemical reaction, so that chemical equation must be balanced. जो skeletal equation था, skeletal chemical equation must be balanced. So we have to balance a unbalanced or skeletal chemical equation to a balanced chemical equation. Okay, now जो हम पढ़ रहे थे केमिकल इक्वेशन के बारे में कि केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट मिल रिएक्टेंट और अदर रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करके न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है ये कितने टाइप के हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस टोटल 5 टाइप्स के हैं, 5 टाइप। व्हाट आर द 5 टाइप्स? फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड वन दैट इज योर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड वन दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, fourth one double displacement reaction, and the last one that is the fifth oxidation and reduction reaction, और इसको हम redox reaction भी कह सकते हैं। जो फिफ्थ नंबर है उसको हम क्या कह सकते हैं, redox, REDOX, redox reaction मतलब RED मतलब reduction, OX मतलब oxidation। ये टोटल 5 तरह के रिएक्शन है, अपने नोटबुक में लिख दो। टोटल 5 टाइप ऑफ रिएक्शंस आर देयर, combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ओके, हम इस लेक्चर में कॉम्बिनेशन रिएक्शन को पूरा कंप्लीटली पढ़ेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। ये उसका रिप्रेजेंटेशन है पूरा। जब हम इस सब रिएक्शन को पढ़ लेंगे तो ये हमको समझ में आ जाएगा कि ये क्या लिखा है। ओके, चलिए शुरू करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मगर मैं आपको बता देता कहता हूं कि ये जो 4 रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये जो जनरलाइजेशन है उसको समझ लेते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, अगर 2 रिएक्टेंट और 2 और मोर, 2 से भी ज्यादा हो सकते हैं, मैं 2 लेता हूं, 2 रिएक्टेंट अगर आपस में मिल जाए, केमिकली कंबाइन हो जाए और एक सिंगल प्रोडक्ट दे देंगे, सिंगल प्रोडक्ट, देन उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे ये ए रिएक्टेंट है, ए बी, A प्लस बी, ये 2 अलग अलग रिएक्टेंट केमिकली कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट ए बी बनाते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए डिकम्पोजिशन ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का कंप्लीटली ऑपोजिट रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेकडाउन। एक सिंगल रिएक्टेंट है ए बी, ये ब्रेकडाउन होकर नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनाता है, तो इसको ए प्लस बी, तो इसको हम क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, ये एक कंपाउंड है ए बी और एक एलिमेंट है सी। अब ये एलिमेंट क्या है कि ए बी का बी से ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्या करेगा, ये सी ए बी के साथ केमिकल रिएक्शन करके बी को डिस्प्लेस कर देगा और उसका जगह में वो लग जाएगा, तो वो क्या हो गया, ए बी प्लस सी अब बी को डिस्प्लेस कर लिया और वो खुद उस प्लेस में ए के साथ बॉन्ड कर लिया, तो क्या होगा, AC प्लस बी, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट मींस दोनों रिएक्टेंट में एक्सचेंज होगा आयन, दोनों रिएक्टेंट, तो AB प्लस CD, अब क्या होगा, ये B D के साथ लग जाएगा और ओके, और ये B क्या होगा, C के साथ लग जाएगा और D A के साथ लग जाएगा, तो दोनों रिएक्टेंट का अगर एक्सचेंज होगा तो हम उसको उस रिएक्शन को कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हम चैप्टर के दौरान जब आगे पढ़ेंगे तो कंप्लीट डिस्क्राइब करेंगे। ये था ओनली जनरल कॉन्सेप्ट। जब हम इस सारे रिएक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे तो अच्छी तरह समझेंगे कि रिएक्शन में होता क्या है। चलिए शुरू करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए आप अपने नोट में देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए शुरू करते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है?
कॉम्बिनेशन रिएक्शन है कि जब दो रिएक्टेंट अपने आप रिएक्शन करके एक सिंगल रिएक्टेंट बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तब उस रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन को हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर इंग्लिश में हम कहेंगे तो क्या होगा कि द केमिकल रिएक्शन इन विच two or more reactants chemically combine with each other to produce a single product, then that reaction is known as combination reaction. जब टू और मोर रिएक्टेंट केमिकली कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तब उस रिएक्शन को हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड जिसको क्विक लाइम हम कहते हैं, रिएक्ट्स विद वाटर, वो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। ये कैल्शियम ऑक्साइड CaO सॉलिड है, क्विक लाइम, ये किसके साथ रिएक्शन करेगा? वाटर के साथ। तो इधर कितना रिएक्टेंट हो गया? दो रिएक्टेंट हो गया। ये दो रिएक्टेंट अब केमिकली कंबाइन हो जाएंगे और बनाएंगे एक सिंगल प्रोडक्ट। क्या बनाएंगे? टू प्रोड्यूस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका कॉमन नेम है स्लैक्ड लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हम एक्वस सॉल्यूशन में पाएंगे, इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड केमिकली कहते हैं और इसका कॉमन नेम है स्लैक्ड लाइम। ओके, तो ये एक और कुछ रिलीजिंग हीट और कुछ हीट एनर्जी लिबरेट होगा, रिलीज होगा। तो हीट तो एनर्जी हो गया, कितना प्रोडक्ट कितना निकला? ओनली वन। सो इधर दो के रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ये इसका एग्जांपल हो जाएगा कॉम्बिनेशन। इधर डायग्राम में इस बीकर को आप जब टच करेंगे तो हीट फील होगा, क्योंकि इस रिएक्शन होने के बाद हीट एनर्जी निकलता है। तो ये हो गया आपका एग्जांपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या एग्जांपल था? कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम कहेंगे क्विक लाइम, वो अगर वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होगा, जो हम कहेंगे उसको स्लैक्ड लाइम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल। चलिए कुछ अदर एग्जांपल को देखते हैं। तो ये हो गया कुछ अदर एग्जांपल। बर्निंग ऑफ कोल, देख रहे हैं आप, बर्निंग ऑफ कोल भी क्या होगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल होगा। कोल मतलब क्या? कार्बन। बर्निंग हो रहा है तो ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या दे रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये दो रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। ओके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 मतलब हाइड्रोजन एंड O2 मतलब ऑक्सीजन। सो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज टू वाटर। ये भी हो गया आपका क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मगर ये सब तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, मगर ये सब रिएक्शन से क्या होता है कि हीट एनर्जी निकलता है। तो कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं, उस केमिकल रिएक्शन होकर जो प्रोडक्ट बनता है उसके साथ हीट एनर्जी भी रिलीज होता है। तो उस केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी रिलीज होते हैं उसको एक स्वतंत्र नाम दिया गया है। क्या है? उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। सो आपको एग्जाम में पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन? गिव सम एग्जांपल। ये लिखेंगे कि द केमिकल रिएक्शंस इन व्हिच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट तो फॉर्म होगा, उसके साथ हीट एनर्जी रिलीज होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। That reactions are known as exothermic chemical reaction. अब एग्जांपल में क्या लिखेंगे? CaO plus H2O, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, CaOH प्लस हीट। और आप ये भी लिख सकते हैं C plus O2, CO2 और H2 plus O2, H2O। ये सब रिएक्शन आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। हम जो फर्स्ट पढ़े थे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जो MgO, वो भी क्या होगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। ओके, सो अब हम एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, एक्सोथर्मिक मतलब जिस रिएक्शन में हीट एनर्जी रिलीज होता है along with formation of product, उस रिएक्शन को हम कहेंगे एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन का और कुछ एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस मतलब क्या है? नेचुरल गैस मतलब मीथेन। बर्निंग हो रहा है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है और उस प्रोडक्ट निकलेगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। जब मीथेन को बर्न करेंगे हम, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, तब
कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोडक्ट के हिसाब से निकलेंगे, मगर उस रिएक्शन के दौरान बहुत सारे हीट एनर्जी रिलीज होते हैं जिसको हम फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं, उस हीट को हम यूज कर सकते हैं, तो नेचुरल गैस इज यूज्ड एज फ्यूल। सो ये जो रिएक्शन था ये एग्जांपल है इसका एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, मगर ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। आप बोलेंगे क्यों नहीं है सर? अरे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम आप पढ़ा रहे हैं, अरे ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रिएक्टेंट का नंबर कितना है? दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं क्या? नहीं, दो प्रोडक्ट बन गए हैं, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, ये एक एग्जांपल है एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन का। ओके, हम जो प्रीवियस पढ़े वो सब केमिकल रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है क्योंकि इस रिएक्शन के दौरान हीट एनर्जी रिलीज होती है। ओके, और एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये चारों एग्जांपल है आपके बुक में। रेस्पिरेशन, दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया करता है, वो क्या करता है कि हम जो ग्लूकोज खाते हैं C6H12O6 दैट इज आवर ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए यूज होता है गैस ऑक्सीजन। ओके, ये सारे एक कोर्स में लिखेंगे हम। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड बहुत ज्यादा एनर्जी लिबरेट होगा जो कि एटीपी में स्टोर होगा। ये जो एनर्जी मतलब हीट एनर्जी जो रिलीज होता है, तो इस रेस्पिरेशन इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। ओके, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, ये भी आपका एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। बॉर्निंग ऑफ मैग्नीशियम टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी आपका क्या होगा? एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन होगा। ओके, चलिए इफेक्ट है व्हाइट वॉशिंग के ऊपर, इफेक्ट ऑन व्हाइट वॉशिंग। हम जब नया घर करते हैं तो क्या करते हैं कि उसको वॉल को व्हाइट वॉशिंग करते हैं। तो व्हाइट वॉशिंग को बेस करके एक साइंटिफिक फैक्ट जो आपके बुक में लिखा हुआ है, तो इसको हम पढ़ेंगे। चलिए, क्या साइंटिफिक फैक्ट बता रहा है ये? जो हम पढ़े कि कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विक लाइन कहते हैं, वो अगर वाटर के साथ धीरे से रिएक्शन करेगा तो ढेर सारी हीट एनर्जी जनरेट होगा, उसके साथ एक प्रोडक्ट निकलता है, उसको क्या कहते हैं हम? स्लैक्ड लाइन, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एंड इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और स्लैक्ड लाइन, इसको हम स्लैक्ड लाइन सॉल्यूशन, इसको हम यूज करते हैं, CaOH को यूज करते हैं हम व्हाइट वॉशिंग के लिए। तो व्हाइट वॉशिंग करने के लिए जो हम यूज करते हैं वो CaOH, दैट इज स्लैक्ड लाइन सॉल्यूशन है। अब व्हाइट वॉशिंग हो गया, हम क्या किए? हम वो वॉल को CaOH से पेंट कर लिए, तो उस वॉल के ऊपर अब क्या है? CaOH का सॉल्यूशन लगा हुआ है, मगर उस वॉल के सराउंडिंग में क्या है? एयर के अंदर एक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वॉल के ऊपर लगा हुआ CaOH स्लैक्ड लाइन के साथ रिएक्शन करेगा और कुछ प्रोडक्ट निकलेगा। चलो, यही है फैक्ट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स स्लोली विथ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वॉल के ऊपर लगा हुआ है। थोड़ा इमेजिन कर लो क्या हो रहा है। तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में क्या होगा? रिएक्शन होगा। रिएक्शन होकर क्या निकलेगा? टू फॉर्म ए थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 आफ्टर 2-3 days of white washing, giving a shiny finish to the wall। या प्रैक्टिकली देख चुके हो, मगर इसका आंसर, इसका रीजन शायद आप कुछ लोगों को मालूम है और नहीं है। क्या प्रोसेस हुआ कि अगर हम कोई वॉल के ऊपर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैक्ड लाइन के द्वारा हम क्या किया कि व्हाइट वॉशिंग कर लिया, और व्हाइट वॉशिंग के 2-3 days के बाद वो वॉल मिल्की व्हाइट शाइनी फिनिश आ जाता है। जब हम व्हाइट वॉशिंग कर रहे होते हैं तब वो इतना व्हाइट नहीं दिख रहा होता है, मगर आफ्टर 2-3 days के बाद वो पूरा कंप्लीटली व्हाइट कैसे आ जाता है? तो इसका रीजन ये है कि वो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैक्ड लाइन वो एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके एक सॉलिड थिन लेयर का एक केमिकल बनाता है जिसको हम कहते हैं
कैल्शियम कार्बोनेट, और इस कैल्शियम कार्बोनेट का कलर मिल्की व्हाइट है। सो 2-3 डेज के बाद ये कंप्लीट कैल्शियम कार्बोनेट का लेयर उस वाल के ऊपर आ जाएगा और वो वाल शाइनी फिनिश हो जाएगा। तो रिएक्शन क्या है, CaOH ट्वाइस ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या प्रोड्यूस करेगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, S मतलब ये सॉलिड, ये थिन लेयर है जो उस वाल के ऊपर आएगा, और वाटर, ये वाटर इवापोरेट हो जाएगा और केवल CaCO3 ही रह जाएगा, जिसलिए वो वाल 2-3 डेज के बाद शाइनी फिनिश मिल्की व्हाइट कलर गेन करेगा। ओके, सो ये हो गया आपका फैक्ट ऑन व्हाइट पर्सन। एंड मार्बल इज आल्सो CaCO3, मार्बल जो हम यूज करते हैं फ्लोरिंग करने के लिए वो भी CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट का अदर नेम है मार्बल तो कह सकते हैं, मगर इसको लाइमस्टोन कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं, लाइमस्टोन। सो बच्चों ये हो गया आपका 5 केमिकल रिएक्शन का सर्वप्रथम पहला केमिकल रिएक्शन, दैट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट ये हो गया आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो चैप्टर का पार्ट 2। पार्ट 3 में हम जो अदर केमिकल रिएक्शन है उसके बारे में पढ़ेंगे, पार्ट 3 पार्ट 4 ऐसे लाएंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू, एंड कोई भी डाउट और कोई भी फीडबैक हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके, तो चलिए मैं अभी आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू।